दोस्तों हमने कुछ दिन पहले ही रोशनी का दीपों का उत्सव मनाया। दिवाली बम पटाखे भी दबा के चलाए, काफ़ी खुशियां मनाई दोस्तों। और रोशनी से हम सभी के घर, हमारा पूरा भारतवर्ष बल्कि विदेशों में भी इस तरह से सेलिब्रेट किया गया कि बस देखते ही बनता था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने भी दिवाली को बहुत खुशी और हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया होगा। और जिस तरह दिवाली में रोशनी का उत्सव होता है, ये ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आपके आने वाले जीवन में भी इसी तरह वो रोशनी फैलाता रहे, खुशियों की बरसात करता रहे। अब दोस्तों दिवाली जो सूचक है वो सर्दियों के आगमन का सूचक है। जी हाँ, सर्दियाँ आने वाली हैं। अब दोस्तों इसी सिलसिले में आज का मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ। आज का संदेश है, अब संदेश ये है कि सर्दियों में अपने प्लांट्स को ज़्यादा सर्दी से और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी से कैसे बचाया जाए। दोस्तों उसी उद्देश्य से देखिए आज मैं आपको एक प्लांटर बना के दिखाऊंगा जो सर्दी और गर्मी में आपके प्लांट्स को ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी से बचाएगा। देखिए ये एकदम बेकार थर्मोकोल के टुकड़े हैं जो किसी काम के नहीं, कबाड़ी भी इनको नहीं लेता। कबाड़ टुकड़े अक्सर आप क्या करते हैं, इस थर्मोकोल को क्योंकि कबाड़ी भी नहीं लेता तो आप ऐसे ही इसको कूड़े में फेंक देते हैं। दोस्तों ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि ये जो थर्मोकोल है ना दोस्तों, ये बड़े कमाल की चीज़ है, हमारे गार्डन के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। अब देखिए इस थर्मोकोल से हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं एक एसी प्लांटर। जी हाँ, एसी प्लांटर हम इसको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादा गर्मियों में जो हमारे रेहड़ी वाले जूस बेचने वाले भाई होते हैं वो इसके अंदर बर्फ़ रखते हैं। और बर्फ़ दोस्तों पिघलती नहीं है, इसलिए नहीं पिघलती कि ये टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अब दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए अपने प्लांटर बनाने के लिए। थर्मोकोल तो आपने देख ही लिया ये है, और साथ में हमें चाहिए एक इंची टेप और एक हमने कटर लिया है। अब देखिए इसका नाप देख लीजिए। अब इसके नाप के हिसाब से 19.5 के करीब है। हम इसको बेस मान लेते हैं, जो ये शीट है, ये टुकड़ा है, इसमें बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको बेस मान लेते हैं। ये 19.5 इसकी लंबाई है और चौड़ाई के बारे में अभी हम ध्यान नहीं देते, बाद में ध्यान देंगे। अब देखिए दूसरा हमने थर्मोकोल की शीट ली है, इस पर 19.5 की लंबाई को मार्क करेंगे हम और इसकी हाइट बनाएंगे। इसमें बीच में से 2 पीस काट के वो उसकी हाइट हो जाएगी। दोस्तों मेरे पास अभी इस तरह का एक प्लांटर नहीं है, या तो मुझे बाज़ार से लाना पड़ेगा 250-300 रुपये का, या फिर मैं थर्मोकोल का बना लूँ। अब जो थर्मोकोल का प्लांटर बनेगा ना दोस्तों, वो बाज़ार के प्लांटर से लाख गुना अच्छा बनने वाला है। और सर्दी के मौसम में आपके प्लांट्स को 4 गुना ज़्यादा स्पीड से बढ़ाएगा, क्योंकि थर्मोकोल में प्लांट बड़े खुश रहते हैं क्योंकि नीचे का रूट्स का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब देखिए हमने इसकी चौड़ाई नापी, चौड़ाई को आधा करके हम इसको ऐसे मार्क करेंगे, करीब 6.5 पे मार्क कर दिया, 13 इंच का है ये। और इसको हम बीच में से कट कर देंगे, मार्क करके निशान लगाएंगे। और ये देखिए इस तरह से हम इस पर निशान लगाएंगे और ऐसे हम इसको काट देंगे। अब इसको बीच में से कट कर लेंगे और जो लास्ट में एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसको हम निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारी लंबी वाली साइड की जो वॉल है प्लांटर की वो बन जाएंगी। दोस्तों थर्मोकोल का प्लांटर कितना बढ़िया होता है उसका एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे प्लांट उसमें किस तरह से ग्रो करते हैं। मेरा पर्सनल अनुभव है कि थर्मोकोल हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। सर्दियों में एक्स्ट्रा टेम्परेचर से हमारे प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनको बचाता है, और गर्मियों में भी सेम काम करता है। एक तरह से एसी का ही काम करता है हमारे प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स भी इसमें बहुत खुश रहते हैं। अब देखिए दोस्तों हमने इसका सारा एक्स्ट्रा मार्जिन निकाल के 2 वाल इसकी हमने तैयार कर दिए, 2 साइडें हमने इसकी तैयार कर दी हैं। और नीचे वाले को हमने बेस बना लिया, उसमें ऑलरेडी 5-6 होल हैं, 5-6 होल्स की हमें ज़रूरत नहीं है, उनको हम ठीक ठाक करेंगे। पहले इन वॉल्स को लगा लेते हैं। ये देखिए हमने ये नाप से काटी हैं वॉल्स, और साइड में ये देखिए इसका भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन निकालेंगे, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन का हमारा कोई काम नहीं है। अदरवाइज़ हमारी जो साइड वॉल है वो हमारे प्लांटर पे बैठेगी नहीं ढंग से। तो इसे एक तरह से प्लेन कर लिया हमने काट के, और दोस्तों बड़ा आसानी से कट जाता है। ये जो ब्लेड देख रहे हैं ये 10 रुपये का ब्लेड आता है और सालों साल चलता है, आप कुछ भी इससे काट सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। अब देखिए ये एक्स्ट्रा मार्जिन पूरा निकाल दिया है और हमारी एकदम फ्लैट शीट दोनों बन चुकी हैं। इनको हम साइडों में लगाएंगे अपने प्लांटर के बेस पे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब लगाएंगे कैसे, ये भी एक सवाल है दोस्तों। आप चाहें तो इसको टूथपिक से भी अटैच कर सकते हैं,
आप चाहें तो इसमें कुछ और भी झाड़ू की कोई जो सीखें होती हैं वो भी इसमें लगा सकते हैं। और मेरे पास तो दिवाली की ही एक कमाल की चीज़ बची हुई है जो उनसे भी बेहतर काम करेगी इसको रोकने में, इसको अटैच करने में। मैं उसको लगाऊंगा, दिखाऊंगा कौन सी चीज़ मैं लगा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले इसकी जो नीचे की साइड की वॉल बची है उसका भी इंतजाम कर लेते हैं। ये देखिए साइड की वॉल हम काट रहे हैं, उसका नाप ले लिया है हमने और नाप के हिसाब से हम दूसरी सीट से उसको काट रहे हैं। देखिए ये दो हमें साइड की वॉल चाहिए। साइड की हमने ऑलरेडी लगा लिया, जो आगे और पीछे वाली वॉल है वो ले रहा हूँ मैं, छोटी वाली वॉल है वो बना रहा हूँ। ये देखिए ये हमारी इस तरह से आपको थोड़ा नाप के हिसाब से बनानी पड़ेगी तभी ये ठीक बैठेंगी, अदरवाइज बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बड़े आसानी से बन जाता है, बहुत आराम से बन जाएगा और बहुत इजीली बन जाएगा। अब देखिए हमने ये चारों इसकी वॉल तैयार कर ली है। अब हमारा एक खूबसूरत सा प्लांटर तैयार होने जा रहा है। अब देखिए ये आप देख रहे हैं फुलझड़ी है, दिवाली पे हमने फुलझड़ी जलाई और ये जली हुई फुलझड़ियाँ मैंने रख ली थी साइड में। अब इसकी वायर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसके अंदर हम इसको हमने यू शेप में टर्न करके और इसकी वायर से अटैच करेंगे अपनी थर्मोकोल की सीटों को। है ना दोस्तों, फ्री का फंडा और मजबूत फंडा। ये देखिए बड़े आराम से इसको होल्ड कर देगा ये और बहुत ही आराम से आपकी सीटें आपस में अटैच हो जाएंगी और आपके प्लांटर को बना डालेंगी। ये देखिए अरे बहुत सारी फुलझड़ियाँ जलाई थी। देखिए दोस्तों ज़्यादा एयर पोल्यूशन में भरोसा करते नहीं है, लेकिन दिवाली पे थोड़ा शगुन करने के लिए फुलझड़ी और अनार तो चला ही लिए थे थोड़े बहुत, बम वगैरह कम चलाए, नहीं चलाए बल्कि ना के बराबर ही चलाए थे हमने। तो फुलझड़ियों की देखिए स्टिक्स हमारे काम आ गई हैं और देखिए किस तरह से हमारे इसने प्लांटर्स की जो वॉल है उसको होल्ड कर लिया है। अब ये छोटी वाली वॉल लगा देंगे साइड वाल, ये भी इसी तरह से अटैच करेंगे हम। अगर ये नहीं भी है आपके पास तो मैंने आपको बताया टूथपिक से इसको अटैच कर सकते हैं आप, और इसमें आप झाड़ू की सीखें भी लगा सकते हैं या कोई और ऐसी चीज़ लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारी चारों वॉल होल्ड हो जाएंगी अभी इससे। ये देखिए कितना सुंदर हमारा प्लांटर बनने जा रहा है। और सुंदरता के साथ साथ दोस्तों जैसे मैंने इसकी क्वालिटी बताई, ये एक कंप्लीट एसी प्लांटर है हमारे प्लांट्स के लिए। हल्का फुल्का तो है ही और सबसे बड़ी बात एक पैसा नहीं लगाना आपको। अब देखिए ज़्यादा मजबूती के लिए होल्ड करने के लिए हमने क्या किया है, इस पे ट्रांसपेरेंट टेप का इस्तेमाल किया है। इसके 2 राउंड हमने लगा दिए हैं, अब ये कहीं नहीं जाने वाला सालों साल। दोस्तों जैसे आप साइड में देख रहे हैं प्लास्टिक का जो प्लांटर है ना, ये बाज़ार से 150, 200, 250 रुपये तक आता है और इसकी लाइफ होती है 2.5 से 3 साल और उससे भी कम हो सकती है अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, अपने टेरेस गार्डन में रखते हैं। बट ये ऑन द अदर हैंड ये दूसरा जो हमारा प्लांटर बनाया है थर्मोकोल का प्लांटर, इसकी लाइफ तो अनलिमिटेड है। बस इसको टाइम टू टाइम आप संभालते रहिए, अनलिमिटेड लाइफ है। और प्लांटर के लिए तो ये वरदान है, प्लांट्स के लिए ये वरदान है दोस्तों। प्लांट्स को बहुत ही बेहतर तरीके से संभालता है, उसकी ग्रोथ को 4 गुना बढ़ाता है। देखिए कितना प्यारा हमारा ये प्लांटर बनके तैयार हो चुका है, मजबूत प्लांटर है, शानदार प्लांटर है। अब देखिए मैं दिखा रहा हूँ एक थर्मोकोल से एक प्लांटर मैंने पहले बनाया था, बनाया नहीं था बल्कि उसी शेप में था, तो मैंने उसको काटा पीटा नहीं और एज इट इज़ उसमें प्लांट लगा दिया। ये देखिए कोलियस का प्लांट लग रहा है, कितना भरपूर दोस्तों। देखिए इसकी ग्रोथ है, कितनी अच्छी ग्रोथ है। और इस मौसम में जबकि गर्मियों में हमारे सारे कोलियस के प्लांट खराब हो गए थे और क्योंकि ये थर्मोकोल में लगा था तो इसीलिए ये हमारी गर्मी से प्लांट ये खराब नहीं हुआ। गर्मी ज़बरदस्त थी इस बार, सारे ही मेरे जो कोलियस के प्लांट हैं और दूसरे प्लांट भी खराब हो गए थे, बट इसमें जो प्लांट लगा था वो देखिए बिल्कुल सेफ एंड साउंड है और फिर हरा भरा हो गया। यही इसका फ़ायदा है थर्मोकोल के प्लांटर का। तो इस तरह थर्मोकोल की सीट अगर आपके घर में है तो उनको फेंके बिल्कुल ना, इस तरह के प्लांटर में कन्वर्ट कर दें, सालों साल आपके गार्डन में चलने वाला है। अब देखिए इसमें ये 6 बड़े बड़े होल हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 होल इसमें रख लेते हैं वाटर ड्रेनेज के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा होल रखना ठीक नहीं रहेगा, फिर सारा ही पानी निकल जाएगा, मिट्टी भी निकल सकती है इसमें से। तो देखिए हमने लगभग इनको आधा आधा बंद कर दिया है सबको और 2 इसमें होल हम छोड़ देंगे ड्रेनेज के लिए। और थर्मोकोल के टुकड़ों से ही हमने इसको बंद कर दिया है ताकि कुछ और ना लगाना पड़े, क्योंकि थर्मोकोल इसमें भली भांति फिक्स हो जाता है। अब देखिए कितना प्यारा प्लांटर ये लग रहा है दोस्तों और लाइट वेट प्लांटर है। अब दोस्तों मेरा तो जो खर्चा होना था, एक बड़ा प्लांटर इस तरह का मुझे चाहिए था, वो तो मेरा खर्चा बिल्कुल बच गया और साथ में मेरे प्लांट्स के लिए बहुत शानदार प्लांटर मिल चुका है। और मैंने इसमें लगाना है दोस्तों धनिया।
अब देखिए मैं सबसे पहले गार्डन सॉइल ले रहा हूँ। गार्डन सॉइल मैंने इसे भर दिया है और उसमें वाटरिंग कर दी है ताकि वो उसमें नमी बन जाए और पानी थोड़ा सा रिटेन हो जाए। अब देखिए बिल्कुल जब पानी नीचे की तरफ ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, सख्त कर लेगी इसकी मिट्टी, तो मैं देखिए आपको दिखाता हूँ धनिए के बीज। धनिए के ये हाइब्रिड बीज मैं दोस्तों बीज की दुकान से लेके आया था। काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, 15-20 रुपए में काफ़ी दे देते हैं वो। और देखिए इसके हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। 2 पार्ट करना बहुत ज़रूरी है, उससे आपका धनिया जल्दी से ग्रो होता है। अब देखिए इस तरह से लाइनें बना के हम इसमें ये बीज डाल देंगे। और दोस्तों मैंने धनिए के लिए थर्मोकोल का ही प्लांटर क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि धनिए को देगा ये आपकी एक बैलेंस टेम्परेचर देगा। क्योंकि आगे हमारी सर्दियों में सर्दियां बहुत पड़ने वाली हैं, अब आने वाले टाइम में सर्दियां ही फेस करेंगे हमारे प्लांट्स। तो ये थर्मोकोल का जो प्लांटर है ना दोस्तों, उसकी रूट्स के जो टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, जिससे कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ वो मल्टीपल हो जाती है। आप इसको यूज़ करके देखिए, आप भी ये एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अब देखिए मैंने बीज लगा दिए हैं, बीज के ऊपर दोबारा ये गार्डन सॉइल उसमें डाल दिए और हल्का हल्का इस पे इस तरह से पानी डाल देंगे। क्योंकि हल्का हल्का हथेली से इस तरह से पानी इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारे बीज डिस्टर्ब ना हो, वो जहाँ हमने डाले हैं वहीं पे लगे रहें। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा प्लांटर बन के तैयार है। हमने धनिए के बीज इसमें लगा दिए हैं। अब इसे शमी शेड एरिया में रख देंगे कुछ दिन के लिए और जल्द ही हमारे जो बीज हैं ये अंकुरित हो जाएंगे। इसका रिजल्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों हमारा प्लांटर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपने दोस्त आर के दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।